हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया से होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे, जो कि आपका काम है, आपको करना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है आपके लिए। पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और कायदे से बढ़िया से पढ़ाई आप लोग करिएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ाई करेंगे इस बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं। आपको पता है कि हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 7.4 के सॉल्यूशन की। और इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को बहुत ही कायदे से, बहुत अच्छे से मैंने कराया है 2 लेक्चर्स के अंदर। और जितनी भी बातें इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में इस्तेमाल में आएंगी, उन सभी बातों पर बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से मैंने चर्चा करी है अपने इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर, जो कि लेक्चर है हमारे पास अवेलेबल है। और इससे पहले वाले लेक्चर्स जो हैं उनमें है। ठीक है ना। प्ले लिस्ट में भी जा करके मिल जाएंगे। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं कि आप लोग सॉल्यूशन वीडियोस को थोड़ा सा देखने का प्रयास कम करा करें, सॉल्यूशन लेक्चर्स को। क्योंकि पहले अपने आप इस वीडियो को पॉज करके पहले उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन को अपने आप लगाएं, अपने आप करने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत परेशानी दिखाई देती है, आपको नहीं हो पा रहा है, लैंग्वेज नहीं बन रही है, या कोई भी किसी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, तब इस लेक्चर के अंदर आप उस क्वेश्चन को, उस खास प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है ना। अदरवाइज मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से करें, क्योंकि जरूरी है कि जब आप अपने आप करेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी और आपका दायरा बढ़ेगा थोड़ा सा। और अगर आपको आदत पड़ गई सॉल्यूशन देखने की तो फिर वो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट बात करते हैं, है ना, आज इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। और इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन सॉरी, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे लिखा है। और क्या करना, देखिए क्या कहा है उसने। अच्छा, इंट्रोडक्शन में जो बातें हुई हैं वो सब नोट कर ली होगी आपने रजिस्टर में, उसको सामने रखें। मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूले लिखे हैं, इसके अलावा भी 2-3 बातें थी वो मैंने नहीं लिखी हैं, क्योंकि यूज में सिर्फ ये 2 ही अधिकतर इसमें आएंगी, अदरवाइज नहीं। तो कह रहा है कि यदि NC8 NC8 आपके पास में और बराबर NC2 के बराबर हो, तो NC2 का मान ज्ञात करना है मेरे को। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चीजें हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल किया था आप लोगों ने, कर्व लोग, इसको सवाल को खुद करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूं। NC2 के बराबर है, तो बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ NC, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम n का मान निकाल लेते हैं। और n का मान मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूं आप लोगों को, इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि अगर इस तरीके का सवाल होगा तो आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल में लाएंगे तो देखो, NC8 इज इक्वल हो जाएगा NC(n-8), n-2। भाई ये फॉर्मूला ये तो कहता है कि NCR हमेशा जो होता है वो NC(n-r) के बराबर होता है। और C जहां पर ये फॉर्मूला C का होता ही है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, अब देखो ऊपर भी n है, अब तुलना कर लो। अब यहां तो तुलना कर नहीं सकते थे, ठीक है ना, यहां तुलना नहीं कर सकते थे क्योंकि 8 2 के बराबर हो नहीं सकता। तो यहां पर कंपेयर कर लो दोनों पक्षों में, तो 8 जो है वो बराबर आ जाएगा n-2 के। या 2 को उधर लेकर के जब जाएंगे हम लोग तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। चेक कर लो, है ना, 10। तो 10 आने के बाद में हमें तो वैल्यू निकालनी है NC2 की। तब हम लोग जब निकालेंगे वैल्यू NC2 यानी कि 10C2, और 10C2 को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला कि फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 10 - 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 8 नहीं 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8, और बटे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कटेगा, 2 पंजे होता है 10, 9 पंजे 45। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 45। इजीली आप इसको देख पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा काम आपको नहीं करना था। ठीक है। आंसर पीछे मैच करते रहें, आंसर सीट में देखते रहें, ताकि बाद में आप मुझे बुरा भला ना कहें। तो मैं चाहता हूं कि आप, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि आप देखते रहें आंसर। ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, जरूरत तो नहीं होगी इसकी क्योंकि बड़ा आसान था। ठीक है। तो अब जो है हम लोग किताब उठाते हैं हाथ में। भाई साहब कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर, इन सेकंड क्वेश्चन में n की वैल्यू ज्ञात करनी है, n का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि अगर मैं यहीं पे लिखता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपके पास में कि 2NC3
अनुपात NC2 जो है वो मेरे पास में कितना है, 12:1 है ना। इसी तरीके से दूसरा भी करेंगे 2 मिनट बाद, पहले को कर लें तो दूसरा भी SA ही हो जाएगा, चाहे तो मैं उसको छोड़ भी सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सीधी बात है, अनुपात का मतलब होता है कि देखो ध्यान से कि 2NC3 बटे NC2 ऑलवेज इक्वल होगा 12/1 के, है ना आपके पास। अब देखो इसका 2NC3 का फॉर्मूला उस हिसाब से खोलो, ये वाले तरीके से, है ना। तो खोलो भाई, तो कितना आ जाएगा, 2n का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल और बटे 2n-3 का फैक्टोरियल, ठीक है। आपके पास में बटे कितना आ जाएगा, n का फैक्टोरियल बटे आपके पास 2 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। और दैट इज इक्वल टू 12/1 या केवल 12 ही लिख लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो अब ध्यान से देखना है आपको, मैं करूंगा क्या इसमें कैलकुलेशन के अंदर, ये थोड़ा समझने वाली बात है आपके पास में। देखो इसकी गुना तो इसमें हो जाएगी, इसकी गुना इसमें हो जाएगी, आपको पता ही है। तो जब हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल, ठीक है नहीं, साथ में 2 का फैक्टोरियल और साथ में n-2 का फैक्टोरियल बटे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल ये वाला, है ना, और फिर 2n-3 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और फिर ये वाला n का फैक्टोरियल आपके पास में इज इक्वल टू 12। अब आप लोगों को हमने एक बात बताई थी कि अगर कभी भी जैसे फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 7 है तो हम इसको खोलते हैं, मान लीजिए 6 है तो हम किसका फैक्टोरियल खोलते हैं, हम लोग हमेशा बड़ी संख्या का फैक्टोरियल खोल लेते हैं, और तब तक खोल लेते हैं जब तक छोटी संख्या आ जाती है। जैसे इसका 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 लिखेंगे और फैक्टोरियल 6 नीचे, फैक्टोरियल 6 इकट्ठा, तो 856 ऐसे बनता है ना। तो अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो जो 2n है आपके पास में और एक है 2n-3, तो 2n और 2n-3 में से 2n बड़ा है, तो 2n का मैं फैक्टोरियल खोल रहा हूं, तो एक तो आ जाएगा 2n, फिर आ जाएगा 2n-1, ऐसे तो आता है, और फिर आ जाएगा 2n-3, ठीक है ना आपके पास में, और 2n-3 का हम लिख देंगे फैक्टोरियल। ऐसा क्यों करा जा रहा, क्योंकि नीचे 2n-3 है वो कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 को आप कुछ नहीं कहोगे, अच्छा n-2 को भी आप कुछ नहीं कहोगे, ठीक है मेरे बेटे। अपॉन में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, फैक्टोरियल 3 को खोल लो, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, कोई मना नहीं करेगा, इसको कुछ ना कहो क्योंकि इसकी तो शामत आ चुकी है। और भाई साहब n को खोल लो, देखो n और n-2 इन दोनों में बड़ा कौन है, n है, तो n फिर n-1 एंड देन n-2 का फैक्टोरियल, है ना। अब इज इक्वल है हमारे 12 के, और n इससे कट जाएगा ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, n-2n-3 से आपका 2n-3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस n से ये n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या फिर, जब सब कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है ना, यहाँ बचेगा 2, साथ में आ जाएगा 2n-3, 2n-1, सॉरी आगे कुछ नहीं बचा, बटे में आ जाएगा नीचे 3, ठीक है ना, और यहाँ क्या बचा, n-1 इज इक्वल टू 12, इसे भी काट सकते हैं, 6 दूनी 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, 2n-1 इज इक्वल टू 36 18 n-1, या फिर 2n-1 18n और प्लस का 18, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है आपको मेरे बेटे, ध्यान देना है कि हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए 18 को इधर पटक देंगे, ठीक है। तो 18 को जब इधर पटक देंगे तो 2n-18n इज इक्वल टू 18-1, कहीं मिस्टेक कर दी हमने कहीं पर मिस्टेक की है, और 2 3 6 2 6 12 और 36 18, एक मिनट जरा चेक कर लें, हाँ मिस्टेक तो हुई है, बिकॉज हमने कहाँ मिस्टेक की है कि जब हम लोग 2n का फैक्टोरियल खोल रहे थे तो 2n फिर 2n-1, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, एक बार, एक बार, हमारा 2n-2 भी तो आएगा, और फिर आएगा फैक्टोरियल 2n-3 जो कि कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे एक फैक्टर और बचता है 2n-2, तो ऊपर की तरफ एक फैक्टोरियल और होगा, एक फैक्टोरियल और होगा, और वो होगा कितना, वो होगा आपके पास में 2n-,
2n-2 है ना इज इक्वल टू 12। और तो कहीं कुछ नहीं बच रहा। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं इस 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 2 कॉमन निकलता 4 हो जाएगा। 4 2n-1 एंड n-1 अपॉन 3n-1 इज इक्वल टू 12, ये कट जाएगा इससे पूरा। और 4 तिया होते हैं 12 और 3 तिया होते हैं 9, तो 2n-1 इज इक्वल टू 9 या 2n इज इक्वल टू आ जाएगा 10, या n की जो वैल्यू है वो आपकी 5 आ जाएगी इन फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर आपकी n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आंसर सीट का बहुत इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों को टारगेट जो हमारा है वो सही क्वेश्चंस के आंसर मिलने चाहिए, या नहीं मिलना चाहिए बेटा, मिलने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अगर आपको लगता है नोट करने लायक सवाल ये है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम काम करना है, यू कैन यूज द सेम मेथड। तो अगर आप चाहो तो मैं इसको छोड़ दूं, चलो मैं इसको छोड़ ही देता हूं कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 2n। अरे फिर तो कर ही लोगे ना, मैं नहीं करता यार, ये सवाल आप खुद करोगे, कुछ तो करोगे ना भाई। ठीक है, ओके चलिए जी। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही सरल साधारण सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहे हैं कि किसी वृत्त की परिधि पर स्थित 21 बिंदु है ना और से होकर जाने वाली 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाओं की कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको एक सर्कल दिया है, एक वृत्त है और वृत्त की परिधि पर 21 बिंदु हैं, है ना आपके पास में से एक पॉइंट ये हो गया, सपोज कर लो एक पॉइंट ये हो गया, ऐसे करते हुए इसकी परिधि पर 21 पॉइंट्स हैं। तो अब वो ये कह रहा है इन 21 पॉइंट से कितनी जीवाएं बन सकती हैं। ठीक है ना, और जब जीवाएं बनती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि दो पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं। अगर इस ए को बी से मिलाने से मेरी जीवा बन जाती है। इसका मतलब ये रहा कि हम लोग 21 में से, है ना, जो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं हमारा n इज इक्वल टू 21 है, और 21 में से हमें r कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 2, है ना, कोई भी 2 बिंदु मिला करके ही जीवा बनती है। तो उसका मतलब r यानी कि जो एक समय में कितनी हमें बिंदु लेने पड़ेंगे, एक समय में हमें 2 बिंदु लेने पड़ेंगे। तो यानी कि n की वैल्यू तो 21 है और ये है, तो जो टोटल नंबर ऑफ करोड़ होंगी यानी कि जीवाओं की संख्या होगी वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि 21C2 से, किससे 21C2 से। तो लिखेंगे, पर लिखना ही है, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है ना, आपके पास में 21 बिंदुओं, है ना, 21 वृत्त की परिधि, पूरा लिख लो ना, वृत्त की परिधि पर स्थित 21 बिंदुओं से खींची गई कुल जीवाओं की जो संख्या होगी, जीवाओं की संख्या जो होगी, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि अगर n विभिन्न वस्तुओं में से r लेते हैं तो वही कंडीशन है 21 बिंदुओं में से हमें 2 लेने हैं, तभी तो जीवा बनेगी ना। तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग ठीक है ना, बराबर जो होगा आपके पास में 21 में से, टोटल 21 में से जब हम 2 लेंगे तो आ जाएगा, इसका फॉर्मूला खोल लो, 21 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। बेसिकली जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 21 यहाँ पे जाएगा 19, तो 21 गुणे 20 और गुणे 19 का फैक्टोरियल, बटे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 19 का फैक्टोरियल, और ये कटेगा इससे, तो मेरे भाई ये कट जाएगा 10 बारी, तो 210 टोटल नंबर्स ऑफ जीवाओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 200 मेरे बेटा, 210 आपके पास में हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि तेजी से काम बन सके हमारा। चलिए बेटा, अब अगर हम चौथे नंबर सवाल की बात करें तो सवाल अच्छा है और बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 2 लड़कियों की टीमें बनाने की कितने तरीके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको हल करूं तो बेसिक सी बात है, हमारे पास में जो लड़के हैं
ठीक है ना। लड़के हैं वो तो 5 हैं आपके पास में, और बेटा लड़कियां जो हैं और जो लड़कियां हैं, अगर मैं उनको रखूं, मैं लड़कियां हैं, ठीक है ना, लड़कियां जो हैं वो है मेरे पास में टोटल कितनी हैं, 4। तो भाई साहब कह रहे हैं जो टीम बनानी है इधर की तरफ, एक ऐसी टीम बनानी है जिसमें 3 लड़के हों, 3 लड़के, ठीक, 3 लड़के वाली टीम बनाने के तरीके। अब मुझे आप बताओ कितने तरीके होंगे, बता सकते हो मुझे कितने तरीके होंगे? 5 में से 3 लेने हैं, तो सीधी बात है चयन करना है ना, 5C3 आ जाएगा। और 5C3 की जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे भाई अभी करेंगे, रुक जाओ। फिर 3 लड़कियों वाली, इसमें हमें जो टीम बनाना है, ठीक है, 3 लड़कियों को लेकर, 3 लड़कियों से टीम बनाने के तरीके कितना हो जाएंगे आपके पास में तरीके? हमें 4 लड़कियों में से 3 को सिलेक्ट करना है कि 4C3। अब देखो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, और फिर हम लोग गणना के मूल सिद्धांत से काम करेंगे। एक घटना तो ये घटित हो रही है जब लड़कों की टीम बन रही है, एक घटना ये ए है, ये घटना हमारी ए है, सपोज कर लो ये ए घटना है, ये बी घटना है। तो जब घटना ए और बी जब साथ घटित होती हैं तो उनका तरीका क्या होता है? क्योंकि अगर ये m से घटित होती है, ये n तरीकों से घटित होती है, तो हम लिखते हैं m गुणे n। तो हमारे पास में लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे आंसर लिखते समय अतः, ये लैंग्वेज पूरी, 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कुल तरीके जो होंगे, भाई ये वाला तरीका 5C3 इंटू 4C3, कैलकुलेट कर लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ रहे हो ना 2 फैक्टोरियल कैसे आया है? 5 में से 2 घटेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो आप अगर ध्यान दें, इसको सॉल्व कर लें, 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे 1, फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना आपके पास में, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल देखो, अब ध्यान से देखना, एक फैक्टोरियल 3 और भी तो था यहाँ, ये वाला फैक्टोरियल 3 कहाँ भाग गया भाई? फैक्टोरियल 3 इससे ये कट जाएगा और आ जाएगा 5 चौक 20 दूनी 40, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास में 40 तरीकों से। कितने तरीके आ जाएंगे? 40 तरीके इसके आ जाएंगे। तो बेहतर है आंसर भी साथ साथ देख लिए जाएं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे मेरे भाई, ठीक है। हाँ, 4 नंबर का सवाल आंसर भी 40 है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए जी, अब आपके सामने है आपका 5वां क्वेश्चन, और 5वें क्वेश्चन में बात क्या होनी है? बहुत अच्छी बात होनी है। देखिए, कह रहे हैं कि 6 तो लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या में बतानी है, ठीक है। 9 गेंदें सिलेक्ट करनी है। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों, मतलब जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये कंडीशन लगा दी उसने, जब 9 गेंदें हम निकालेंगे तो ये कंडीशन है कि प्रत्येक कलर की 3-3 तो होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए? 3-3 तो होनी ही चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे सवाल को। देखो, मैं बात कर रहा हूं मेरे पास में टोटल अगर देखूं मैं, 6 गेंदें जो हैं वो लाल हैं, टोटल गेंदें 6 गेंदें लाल हैं, और मेरे पास में इस बॉक्स के अंदर सपोज कर लो, थोड़ा समझाने का तरीका है बस, 5 जो हैं वो सफ़ेद गेंदें हैं, और मेरे पास में ठीक है ना 5 ही नीले रंग की गेंदें हैं, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना है, आपको टोटल जो निकालनी है, कितनी निकालनी है? टोटल निकालनी है 9, है ना। तो अगर 9 निकालनी है
और ये कंडीशन है कि इसमें से भी मुझे 3 निकालनी है और इसमें से भी 3 निकालनी है, इसमें से भी 3 निकालनी है। उसने खुद ही तो कहा है कि प्रत्येक कलर की 3-3 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इससे, है ना, इससे यहाँ पे और आ जाएगा ना, क्योंकि निकालनी तो सब सही है, निकालना तो सब सही है आपके पास में, ठीक है। तो 6 में से 6 गेंदों में से 6 लाल गेंदों से 3 गेंदों को चुनने के तरीके आप मुझे बताओ कितने होंगे। टोटल हमारी 6 हैं, n = 6, 3 निकालनी, 6c3। इसी तरीके से मैं 5 सफेद गेंदों से ठीक है ना, 3 गेंदों को चुनने के जो तरीके हैं वो होंगे, क्योंकि टोटल 5 है, 5 में से मेरे को कितनी चुननी है, 3 चुननी है ना, कितनी चुननी है, 3। आपके यहाँ से भी 3 लेनी है, यहाँ से भी 3 लेनी है, और उस बैग से भी हमें गेंदें कितनी लेनी है, 3 लेनी है, तो उसका आ जाएगा 5c3। सिमिलरली 5 नीले, ठीक है ना, 5 नीले गेंदों से 3 गेंदों के चयन करने के कुल तरीके जो होंगे वो होंगे, टोटल 5 हैं, 5 में से 3 निकालनी है, तो 5c3। और सारी घटनाएं आपको पता है एक साथ हो रही हैं, और है ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, क्योंकि यहां से 3 निकलेंगी, यहां से 3 निकलेंगी, यहां से 3, तभी तो जोड़ करके हम लोग इनको 9 निकालेंगे, जो 9 उसने कही है। तो जो कुल तरीके होंगे, अतः, ठीक है ना, अतः यहां लिखेंगे, अतः 9 गेंदों को, है ना, 9 गेंदों को चुनने के कुल तरीके, ठीक है ना, कुल तरीके यदि प्रत्येक संग्रह से, मतलब ये संग्रह थे हमारे पास में, प्रत्येक संग्रह से ठीक है, प्रत्येक संग्रह से प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों, है ना, प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों, तो क्या आ जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6c3 मल्टीप्लाइड बाय 5c3 एंड 5c3, इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो, लेकिन चलिए मैं करके दिखाता हूं यहां पे, है ना। 6c3 इंटू आपके पास में 5c3 एंड 5c3, तो मेरे भाई आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 6 - 3 है ना, फिर 5 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 5 बटे 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो मेरे भाई क्या होना है, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं खोल रहा हूं कि 6 × 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, और इसको भी खोल लो, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई इसको भी खोल लो, क्या आ जाएगा, 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और अगर मैं इसको खोलूंगा तो 5 × 4 तो सेम है ना, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ध्यान से देखेंगे, इस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, और इस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, इस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। अच्छा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू भी 6 ही होती है, तो फैक्टोरियल 3 से 6 कट जाएगा, और कुछ और कट रहा है क्या, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, तो अगर मैं इससे से काटूंगा तो 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ भी 2 टाइम्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 × 4 × 5 × 2 × 5 × 2, ठीक है ना,
5 चौक 20, 20 गुणे 10 और गुणे 10, टोटल आ जाएंगे 2000 तरीके। कितने आ जाएंगे? 2000 तरीके हमारे पास में इसके आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने तरीके आ जाएंगे आपके पास में? 2000 तरीके, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ जो कुछ करना है यार वो करते हैं, ठीक है। चलिए